ठीक है। जी जी तो कल हमने यहाँ पे तक पढ़ा था ना कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है। जी आज जी इसमें जो है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं ये होते हैं कि इनमें जो परमाणु अणु के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं, और जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं इनमें जो है ऐसे ठोस या अणु होते हैं जो द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया के द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। ये मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके उदाहरण जैसे HCl है या SO2 है। फिर अगर हम हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की बात करें जिसमें हाइड्रोजन होगा, जैसे FON मैंने कहा था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनमें जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे H2O है, बर्फ बर्फ में इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस प्रकार के ठोस कहलाते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो तीन प्रकार के ठोस हमने कहे। पहले हमने कहा अध्रुवीय आणविक ठोस जिनमें जो है दुर्बल परिक्षेपण द्वारा बल के द्वारा बंधे होते हैं। दूसरा मैंने कहा ध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें मैंने कहा कि प्रबल ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। और तीसरा मैंने कहा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है पहले तीन प्रकार का हमने कीजिए, केवल आणविक ठोसों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, तीन प्रकार के आणविक ठोस हो गए। अब हम बात करेंगे आयनिक ठोसों की। आयनिक ठोसों के जो अवयवीकरण होते हैं ये आयन होते हैं, अर्थात चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसमें जो अवयवीकरण होंगे वो आपके आयन होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सपोज दैट कोई क्रिस्टल हमारे पास है, ये क्रिस्टल के परमाणु या अवयवीकरण हैं। अगर यहाँ पे जो है इन अवयवीकरणों की जगह पे जैसे कोई आयन है, Na पॉजिटिव है या यहाँ पे Cl निगेटिव है, ये अगर आयन है तो इस प्रकार के ठोस कहलाएंगे आयनिक ठोस। इनमें परमाणु या अणु या अवयवीकरण जो होते हैं वो जो है आपके आयन होते हैं। अब ये ठोस जो है विद्युत रोधी होते हैं, ये ठोस विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में घुलने पर, जैसे आपने NaCl देखा होगा, गलित अवस्था में लिक्विड फॉर्म में ये विद्युत का चालक। धात्विक ठोस देखें, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन के संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह गतिशील होते, इलेक्ट्रॉन चल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। तो धात्विक ठोस में जो है जो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, और इसमें जो है उसमें चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। धात्विक ठोस और आयनिक ठोस में क्या निर्भर है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यता में इलेक्ट्रॉन, संलग्न इलेक्ट्रॉन, वो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं, परमाणु या अवयवीकरण वो होते हैं। अब सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की अगर हम बात करें तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की जो विस्तृत अनुरूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध के बनने के कारण होती है। अगर परमाणु और अणु के मध्य में अगर सहसंयोजी आबंध बनते हैं तो इस प्रकार के ठोस कहलाएंगे नेटवर्क ठोस अथवा सहसंयोजक ठोस कहलाएंगे। इसमें देखिए जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये आपका ग्रेफाइट की संरचना में जो प्रबल रूप से दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, ये प्रबल रूप से दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन है ये सेम होती है, और ये भंगुर होते हैं और बहुत अति कठोर होते हैं। जैसे हीरा है तो हीरे का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, और जैसे ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। क्रिस्टलीय ठोस का सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अणु जो है विशाल अणु होते हैं। इनमें संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती जो परमाणु होंगे उनके मध्य सहसंयोजी बंध बनता है। संपूर्ण क्रिस्टल में जो भी निकटवर्ती इसमें सबसे निकट के जो अणु होंगे उनके मध्य में सहसंयोजी आबंध बनेगा। इस प्रकार के ठोस कहलाते हैं सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। अब इन सब को जो है हमने इस प्रकार और धन या आकर्षण बल, उनकी भौतिक प्रकृति, वैद्युत चालकता के आधार पर ये चार्ट है। इसमें देखिए जैसे आपका आणविक ठोस है तो ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय अणु प्रक्षेपण अथवा के मध्य होता है। CO2 है, CCl4 है, H2 है, I2 है, इनकी भौतिक प्रकृति और वैद्युत चालकता ये विद्युत रोधी होते हैं, और इनका जो गलनांक है बहुत कम होता है। इसी प्रकार अगर आप आणविक ठोस में अगर आप देखें ध्रुवीय होंगे
बंधन और आकर्षण बल इनका जो है द्विध्रुव ध्रुव अन्योन्य क्रिया के द्वारा होगा। इनमें आपका जो है जैसे HCl है या SO2 है, इनकी भौतिक प्रकृति मुलायम होगी, वैद्युत चालकता विद्युत रोधी होंगे और गलनांक इनका जो है बहुत कम होगा। इस आबंधित ठोस है, इनमें हाइड्रोजन आबंध होगा। इनमें भी जो है H2O जैसे बर्फ का एक अणु के द्वारा इसमें जो है हाइड्रोजन बंध बनता है। भौतिक प्रकृति कठोर होते हैं और वैद्युत चालकता अगर हम देखें विद्युत रोधी होंगे और गलनांक जो है इनका बहुत। इस प्रकार हम आयनिक ठोस अगर हम देखें तो अवयवी कण इनके आयन होंगे, इनके बीच जो मध्य बंधन होगा वो कूलाम अथवा स्थिर होगा, कूलाम स्थिर वैद्युत बल होगा। इसके उदाहरण जैसे आपका NaCl, MgO, ZnS, CF2, ये भौतिक प्रकृति अगर हम देखें इनकी तो कठोर और भंगुर होते हैं। इनकी चालकता अगर हम देखें ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, परंतु गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। का जैसे धात्विक ठोस है तो यह पढ़ा था कि इनकी जो आबंध प्रकृति को धात्विक आबंध कहलाती है। में अवयवी कण होते हैं समय इलेक्ट्रॉनों के समुद्र धनायन के द्वारा बनते हैं और इनके जो उदाहरण होंगे वो जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। और इनकी जो भौतिक प्रकृति है कठोर परंतु आघातवर्धी और तन्य होती है। ठोस अवस्था में गलित अवस्था में चालन का कार्य करते हैं और गलनांक इनका जो है साधारणतः उच्च होता है। नेटवर्क ठोस है, इनके अवयवी कण जो है आपके परमाणु होते हैं, इनके मध्य सहसंयोजक आबंध होता है। क्वार्ट्ज है, सिलिका है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये भौतिक प्रकृति की कठोर होती है, ये बहुत मुलायम होते हैं और विद्युत चालकता जो है विद्युत रोधी होते हैं और अत्यधिक उच्च होते हैं। इस प्रकार जो है ये ठोसों का प्रकार हमने पढ़ा। आणविक होंगे, आयनिक होंगे, धात्विक होंगे और सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस होंगे।